100 गर्लफ्रेंड who really really love you एनिमे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो जाकर देख सकते हो। नाउ आइए जानते हैं आगे की कहानी को। फिर एक नई जगह पर अनाउंस किया जाता है कि फूड फेस्टिवल शुरू हो चुका है और इसे अटेंड करने के लिए सभी लोग ही आए हैं, वो भी नए नए ड्रेसेस में। और फूड कंपटीशन की जो होस्ट कर रही है वो कुछ ज्यादा ही हॉट है। रूसो समझाती है कि एक ग्रुप में 10 जन हो सकते हैं, जहां पर हर एक राउंड के साथ ही 5 राउंड होंगे, तो चाहे तो ये अपने पार्टिसिपेंट्स को राउंड के हिसाब से जरूरत के हिसाब से भी बदल सकते हैं और जिस टीम के पास हाईएस्ट एंड स्कोर होगा वही इसे जीतेगी। मगर ऐसे विजुअल्स को देखकर कारेने भी गुस्सा हो जाती है, तो होस्ट ये बताती है कि वो तो बस एक एंटरटेनिंग वे में होस्टिंग कर रही है ताकि लोग बोर ना हो। मगर उसके हरकतों की वजह से कारेने का पारा कुछ ज्यादा ही हाई होने लगता है। उसे शांत करने की कोशिश रेंतारो करता है। वही देखता है कि कुरुमी तो काफी शांत है। इसकी वजह वो खुद में ये मानता है कि कुरुमी ज्यादा लोगों के बीच में ज्यादा नहीं रही है, इसी वजह से ही उसे उसकी मदद करना पड़ेगा। और रेंतारो खुद में ही ये वादा करता है कि वो कुरुमी की मदद करके इस कंपटीशन में जीतने में इनकी पूरी तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। तो वक्त आ चुका है कि पहले राउंड को शुरू किया जाए। पहले राउंड के लिए इन्हें खाना पड़ेगा राइस के साथ ये बाकी बहुत से डिशेस को भी खा सकते हैं, मगर काउंट सिर्फ राइस को ही किया जाएगा। तो जो जितना राइस खाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब इन्हें बैलेंस बनाकर चलना है। पहले राउंड के लिए पहले तो इन्हें क्वालिफाई करना है, इसीलिए ही इन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना खाना पड़ेगा। यहीं पर ही कुरुमी ये बताती है कि मैं हर एक राउंड में ही जाऊंगी, मैं अकेले ही जीत सकती हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ आओ या ना आओ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को सुनकर कारेने को लगता है कि क्या ये इसे यूजलेस कह रही है, बट कुरुमी को मार खाने से रेंतारो बचा लेता है। मगर इस बात से नाराज हो जाती है कारेने, क्योंकि वो नहीं मारने वाली थी कुरुमी को। रेंतारो चाहता है कि कुरुमी सभी के साथ ही मिलकर इस कंपटीशन को जीते, लेकिन शुरुआत में उसे कोशिश स्लो से ही करना चाहिए। और पहले राउंड के लिए कुरुमी के साथ रेंतारो जाएगा। राउंड शुरू होता है। राउंड के शुरू होते ही रेंतारो खाने लगता है, ये बताते हुए कि मैं कुरुमी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि अभी कुरुमी के लिए सबसे ज्यादा फेमिलियर रेंतारो है। रेंतारो खा रहा था, मगर उसकी नजर पड़ती है कि कुरुमी की नजर मीट पर है। अब रेंतारो के टोकने पर कुरुमी खाने लगती है, तो रेंतारो उठकर उस मीट को कुरुमी को देता है खाने के लिए और कुरुमी खाती है, ये बताकर कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। एंड कुरुमी को यूं खाता देखकर उसकी तारीफ एंड उसे इनकरेज करने लगती है हाहारी। अब वो उसकी मॉम तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग मॉम की कर रही है। अगर कुरुमी रिप्लाई नहीं देती है, वो खाने पर ही ध्यान देती है। इनमें से बाकी अपोनेंट जो कि इन सभी को देख रहे थे, उन्हीं में से एक पर्सन कहता है कि ये मीट क्यों खा रही है, क्या ये पागल हो चुकी है। इस बात को सुनते ही रेंतारो गुस्सा होकर पूछता है कि किसने कहा ये, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, सामने आओ, तुम जब तक माफी नहीं मांगते हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंड उसे शांत करने की कोशिश हाहारी कर रही है, या शायद हकारी। रेंतारो बोलना जारी रखता है कि क्या हुआ, तुम्हारी जुबान को बिल्ली ले गई। इसी बीच रेंतारो को हकारी ने पीछे से पकड़ा है। उसके बॉडी ऑर्गन टच होने की वजह से वो भी इंजॉय कर रही है। अब इन दोनों को ही शांत करने के लिए कारेने इनके बीच में आती है। कारेने ये पूछती है रेंतारो से कि तुम आखिर सोच क्या रहे थे, ये तुम क्यों कर रहे थे। तो इसी पल ही रेंतारो बताता है, तुम पहले एक बार कुरुमी को देखो, तुम समझ जाओगी। कारेने देखती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही है खाने को। अब उसे यूं एंजॉय करता देखकर सभी ही उसके कॉम्पिटिटर्स उसे देखकर राइस को छोड़कर बाकी चीजों को ही खाने लगते हैं। हकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा प्लान था। रेंतारो कहता है कि हाँ, और ऐसा करके बहुत से ओपोनेंट पहले ही अपने मेन लक्ष्य पर चलना छोड़ चुके हैं और बाकी जो हैं वो कर रहे हैं, तो उनसे कुरुमी तो जीत ही सकती है। अब हमें ये पता है कि कुरुमी के पेट में कुछ ज्यादा ही जगह, उसे कुछ ज्यादा ही भूख लगती रहती है, इसी वजह से ही वो खा रही है। मगर रेंतारो को खाना कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत खा रहा है, ऐसा कारेने पूछती है। रेंतारो ये बताता है कि क्योंकि सभी लोग ही उसे राइस सर्व कर रहे हैं, तो उसे राइस खाने में भी बहुत ही मजा आ रहा है। उसे हर हाथों के द्वारा सर्व किया गया राइस अलग ही टेस्ट दे रहा है। अब टेस्ट कुछ इस तरह के होते हैं, हकारी का टेस्ट, कारेने का टेस्ट, शिजुका का टेस्ट, ईआई का टेस्ट, यानी कि उनका फ्लेवर। कुसुरी एंड हाहारी का भी सभी का ही टेस्ट उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो भी अलग अलग तरीके का। इस बात को सुनकर रेंतारो लव से भरा है, तो उनकी सभी गर्लफ्रेंड भी लव से ही भरी है। और वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर राइस को इतनी तेजी से खाने लगते हैं कि बाकी लोग ये सोचते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर आ गए हैं हमारे फेस्टिवल में, हम कैसे जीते। अब टाइम होता है एंड टॉप 3 में रेंतारो फैमिली नंबर 3 पे है। कारेने ये सोचकर गुस्सा हो जाती है कि मेन कैरेक्टर कैसे नंबर 3 पे हो सकते हैं। कुरुमी को शाबाशी देती है हाहारी, तो उससे चिढ़ जाती है कुरुमी। और नंबर 2 पे गोरिल्ला कैंडिडेट होते हैं। ये सीजन 1 में अपेयर हो चुके हैं और ये सभी ही कंपटीशन में लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइज के साथ एक ऐसी स्पेशल डिश मिलने वाली है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और पहले नंबर पे जो सोलो कैंडिडेट है, कॉम्पिटिटर है, वो है चैनको मोनोशिकी, जो कि बहुत ही बड़ा होता है और ये
इस कंपटीशन का विजेता पहले भी रह चुका है। मैंने मांगा तो नहीं पढ़ा है, मगर कारे ने बता रही है कि इसका डिजाइन चेंज हुआ है। मेन कंपटीशन शुरू होने वाला है और इस बार इनके खाने के लिए एक क्लासिक डिश है बबल टी। अब रेंतारो सोच रहा था कि कौन अब एंटर करेगा कि तभी उसे उल्टी होने लगती है, मगर कंट्रोल करता है वो, हाहारी मदद करती है। अब रेंतारो तो एंटर नहीं कर सकता है, मगर कुरुमी एंटर करेगी। वो ये भी सोचने लगती है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखने से ये नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी कंपटीशन में खाना खाने के भी लायक है या फिर बहुत ज्यादा खाना खा सकता है। एंड इस राउंड के लिए शिजुका बोलती है कि मैं जाऊंगी। राउंड शुरू होता है। डिफेंडिंग चैंपियन बहुत ही आसानी से अपने राउंड को कंप्लीट करने में लगा है, तो बाकी सब भी पीने में लगे हैं। मगर थोड़ी देर बाद ही कुरुमी एंड गोरिल्ला कैंडिडेट को प्रॉब्लम होने लगती है, उनके मुंह दुखने लगे हैं। लेकिन शिजुका बहुत ही आसानी से अपने कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। कारे ने पूछते है शिजुका ठीक कैसे है, तो रेंतारो बताता है क्योंकि शिजुका के पास छोटी मुंह है। कारे ने पूछती है तो क्या, हकारी एंड इया एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि उसका मुंह छोटा है, यानी कि उसे नॉर्मल खाने को भी बहुत चबाना पड़ता है, इसीलिए ही बाकियों के मुकाबले वो ज्यादा चबाती है, तो बाकियों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। अब हकारी एंड रेंतारो को लगता है शिजुका तो एक छोटे से क्यूट स्क्विरल के जितनी क्यूट है। फिर अगला राउंड शुरू होता है। इस राउंड में इन्हें सुशी खाना है। इस राउंड में इया जाएगी क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। कुरुमी भी बताती है कि मैं भी कर सकती हूँ। राउंड के शुरू होते ही सभी खाते हैं। कुरुमी एंजॉय करने लगती है। रेंतारो बताता है अरे उसे जल्दी जल्दी खाओ। कुरुमी को परेशानी हो रही है, मगर यह तो बहुत आसानी से खा रही है। कारा ने नोटिस करती है कि वो खा नहीं रही है बल्कि निगल रही है। अब गोरिल्ला कैंडिडेट को मुश्किलें हो रही है, उनकी स्पीड स्लो हो चुकी है और फाइनल सुशी जब खाया जाता है तो चांग को चांद पहले खा लेता है क्योंकि याई का पेट भर चुका है, वो किसी भी वक्त उल्टी कर सकती है। अब गोरिल्ला कैंडिडेट भी एक एक करके ईआई के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं, तो ईआई सुशी लेकर भागने लगती है। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन एंड रीजन वो बताती है कि जब भी किसी एनिमल को फ्यूचर के लिए खाना बचाना होता है तो वो अपने डर से लड़के उसे बच जाती है, या फिर अपने लिमिट को पुश करने के लिए भी उसे एक ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ही वो हाइट पे चढ़ जाती है। ईआई को हाइट से डर लगता है। अब ईआई ऊपर खड़ी है, उसे नीचे से सभी लोग ही देख रहे हैं, जिन्हें ईआई बहुत ही ज्यादा एडोरेबल क्यूट लग रही है, रेंतारो को भी। एंड ईआई आखिरी सुशी को खा लेती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड रेंतारो दौड़ कर जाता है ईआई को बचाने के लिए, और रेंतारो ईआई को कुछ इस तरह से ला रहा है तो बाकी लोग जल रहे हैं। अब अगला खाना जला हुआ है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जीभ को जलाने लायक है, स्पाइसी। एंड इस राउंड के लिए आए हैं रेंतारो फैमिली से कारण है कुसुरी एंड कुरुमी। ये स्पाइसी फूड इतना ज्यादा स्पाइसी होता है कि मुंह से आग तक निकलने लगती है, मगर अंत तक रेंतारो फैमिली परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ ही जीतती है। और तीखी डिटेल जानकारी के लिए जाओ जाकर मांगा पढ़ो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एनिमे वाले खुद ही कह रहे हैं। राउंड 3 खत्म हो चुका है, मगर इस राउंड की पूरी डिटेल ना बताने के लिए कारण एंड कुसुरी भी गुस्सा है। राउंड 4 के लिए माँ बेटी हाहारी एंड हकारी पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड में है ढेर सारे केक एंड मीठी मीठी लड़कियां मीठी मीठी केक को खाने लगते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही कुरुमी का मुंह ही बंद हो जाता है, मगर उनका ओपोनेंट बहुत ही तेजी से खा रहे हैं। यहीं पर ही हकारी ये बताती है कि ये तो बहुत मीठी है, इससे तो वेट बढ़ जाएगा, मैं खाऊं या ना खाऊं। इस बात को सुनते ही बाकी गोरिल्ला गैंग के कैंडिडेट्स रुक जाते हैं, क्योंकि एक लड़की को सबसे ज्यादा परेशान उसकी वजन ही तो करती है। अब वैसे तो ये पास हकारी ने अपने ओपोनेंट के लिए फेंका था, मगर इसमें उसकी माँ ही लिपट जाती है एंड वो खुद भी। अब अपने गैंग को इस तरह से रुका हुआ देखकर कारण ने चिल्लाकर बताती है कि मोटापा चेस्ट में भी तो शिफ्ट हो सकता है। इस बात को सुनकर खाने का कंपटीशन फिर से शुरू हो जाती है, खाने लगते हैं सभी लड़कियां। और मैं रीजन बताता हूँ कि दोनों माँ बेटी क्यों खा रहे हैं। हाहारी खा रही है क्योंकि वो अपने चेस्ट के साइज को बढ़ाकर रेंतारो को सीड्यूस करना चाहती है, और हकारी खा रही है क्योंकि उसे अपने फिगर को अच्छा करके गंदी गंदी चीजें रेंतारो के साथ करनी है। अब रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उनकी तारीफें कर रहा है, ये कहते हुए कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। यहीं पर ही गोरिल्ला गैंग की लीडर आकर पूछती है कि तुमने ऐसे खाया कैसे, तुम ऐसे कैसे खा सकते हो इतना ज्यादा। रेंतारो बताता है क्योंकि हम दूसरों की कॉपी नहीं करते हैं, हम वन फॉर ऑल है और ऑल फॉर वन भी। यहाँ पर किस एनिमे की बात हो रही है, कोई बता सकता है क्या कमेंट में मुझे। रेंतारो की बात खत्म नहीं हुई है, वो ये भी बताता है मेरा मतलब था कि ये पावर है हमारे लव की। कुरुमी भी सोचने लगती है यार ये मैं कहाँ आ गई, ये कैसे लोग हैं। कुरुमी ये बता रही है कि उन्हें रब करना बंद करो, फाइनल राउंड आ चुका है, मगर रेंतारो बताता है मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो अंदर का सामान बाहर आ जाएगा। अब इस रबिंग के प्रोसेस में हकारी ये चाहती है कि हाथ थोड़ा सा नीचे जाए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब परेशानी रेंतारो के पेट में भी है, मगर उसके गर्लफ्रेंड के ठीक होने से वो भी ठीक हो जाएगा। ये पावर ऑफ लव है उसके अकॉर्डिंग। हम नहीं समझ सकते, हमने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी, भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे।
अब फाइनल राउंड शुरू होता है। इस राउंड का डिश है रामेन एंड राउंड के शुरू होते ही कुरुमी बाकी लोग खाने लगते हैं क्योंकि इन सभी की हालत खराब है। राउंड के शुरू होने के साथ ही दो लोग तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट एंड प्रोग्रेस कर रहे हैं, मगर गोरिल्ला कैंडिडेट की हालत अब खस्ता हो रही है धीरे धीरे। गोरिल्ला गैंग के लीडर वो बताती है, तुम सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और अब मैं सभी को दिखाऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। और वो बाकी लोगों को भी बुला लेती है और अब ये सब मिलकर खाने लगते हैं। ये खा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि यही कंपटीशन को जीतेंगे एंड लग भी रहा है कि ऐसा ही होगा। आप सभी का क्या मानना है, क्या ये जीतेंगे? अगर हाँ तो बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। अपने एम्बुलेंस आकर इन्हें ले जाती है क्योंकि हालत खराब हो चुकी है गोरिल्ला गैंग के लीडर की। और अब यह कंपटीशन डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस कुरुमी का है। दोनों ही बिना नूडल को तोड़े, रामेन को तोड़े एक्चुअली खा रहे हैं। अब परेशानी चांग को बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि उनके सभी नूडल्स उनके पेट में नहीं जा रहे हैं। उसने तो मशीन बैठा रखी है और उसका बाहरी का फेस बस दिखावा है और वो अपने फाइनल प्राइज को नहीं छोड़ना चाहता है। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है, डाउट हो रही है खुद पे कि वो फाइनल प्राइज खाना है या कोई कीमती ऑब्जेक्ट, क्या पता, देखेंगे। एक से एक प्लेट भरी जा रही है, बॉल खाली हुए जा रहे हैं। 16, 17, 18, 20, 25 भी, लेकिन कुरुमी अब नहीं खा रही है और उसका ओपोनेंट बताता है, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया मुझे, लेकिन तुम्हारे पेट में उतनी भी जगह नहीं है जितना मेरे पास है। अब इस बात का एहसास कुरुमी को भी हो चुका है, लेकिन उसके मन में यह ख्याल आता है कि कितनी मेहनत की है उसके बाकी सभी ही टीममेट्स ने। उसे लगा नहीं था कि वो इतने आगे तक जा सकते हैं, उतना ज्यादा खा सकते हैं और अब वो उन्हें निराश करने वाली है। साथ ही कुरुमी को इस बात का भी दुख है कि उसने अपने बाकी टीममेट्स पर भरोसा नहीं किया, मगर उसके पीछे से उसके सभी टीममेट्स ही उसकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। कुरुमी बताती है कि तुम लोग क्यों आए हो, अब रूल अलाउ करते हैं इसलिए ये आए हैं। मगर कुरुमी का ये कहना था कि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तुम पर भरोसा नहीं किया, मगर तुम फिर भी मेरी मदद करना चाह रहे हो। रिंतारो बताते हैं, हाँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। और बाकी सबका ये कहना था कि तुम हमें अपना फ्रेंड मानो ना मानो, लेकिन हमने तुम्हें वो फ्रेंड माना है जो कि हमारे साथ ही इस कंपटीशन को जीतने के लिए उतरा है, मेहनत किया है, तो हम तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं। रिंतारो ये भी बताता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो पॉइंटलेस नहीं था। इस पूरे समय ही तुम हमारे साथ लड़ रही थी और हमारे लिए लड़ रही थी, और यही पावर है लव की, टीम वर्क लव। और उसकी पावर मीनिंगलेस लग रही थी कुरुमी की, मगर वो बताती है कि ऐसा लगना पुरानी कुरुमी को होगा, लेकिन उसे अब ये मीनिंगलेस नहीं लग रही है। इसी वजह से ही उनके लव को फील करके उनके लिए कुरुमी वापस से खाने लगती है। मगर इसे डिफेंडिंग चैंपियन को फर्क नहीं पड़ता है, मगर उसके पास तो कुछ अजीब अब हो रहा है क्योंकि उसका टैंक उसके गर्दन तक भर चुका है। मगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने फॉर्म को ही चेंज करता है और अब वो अपने रियल स्टोमक में अपने सभी खानों को स्टोर कर रहा है, यानी कि वो खा रहा है। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और अगले ही पल सभी लोग ही लेटे हुए हैं। हाँ, मैच टाई हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन आगे बढ़ता है एंड कुरुमी भी। कुरुमी नूडल को उठाती है मगर उसे खाने का मन नहीं है, मगर वो खाएगी क्योंकि उसे बाकी को जिताना है। रेंतारो उसके पीछे से आता है हौसला बढ़ाने के लिए। रेंतारो कुछ कुरुमी को बोलता है। कुरुमी शुरू में मना कर रही थी मगर वो मान जाती है। अब काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। कुरुमी खाना खिलाती है रेंतारो को, वो खा लेता है, निगल जाता है, मगर डिफेंडिंग चैंपियन उगल देता है। डिफेंडिंग चैंपियन ये पूछता है, तुम उसे कैसे निगल सकते हो? रेंतारो बताता है कि अगर मैं खाता तो मैं निगल देता, मगर ये खाना मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फीड किया है, इसे मैं कैसे नहीं निगल सकता हूँ। अब रेंतारो फैमिली जीत चुकी है। इन्हें इनका प्राइज मिलता है, एक बड़ा सा ट्रॉफी, और वो जो स्पेशल गिफ्ट है वो आइसक्रीम होता है। इसी वक्त कुरुमी सभी से माफी मांगती है क्योंकि वो रूड बिहेव कर रही थी पहले इनके साथ, और सभी लोग ही उसे माफ कर देते हैं। आइसक्रीम भी ऑफर करते हैं जिसे वो खाती भी है। दिन शाम को कुरुमी मिलती है रेंतारो से अकेले में इस बात का थैंक यू कहने के लिए कि उसने कंपटीशन में कुरुमी को ज्वाइन कराया। साथ ही कुरुमी ये भी कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर जीत जाती हूँ तो तुम मुझे मेरा मनपसंद चीज टेस्ट कराओगे। रेंतारो कहता है, फिर बताओ क्या टेस्ट करना चाहती हो। कुरुमी आगे आती है, बिना बताए ही उसे किस कर लेती है। करने के बाद बताती है कि तुम ऐसे टेस्ट होते हो, मैं यूज्ड टू हो जाऊंगी जल्दी ही। एंड ऑफ एपिसोड 2। लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। बाय।